पाकिस्तान के साथ भारत ने अपना ट्रेड भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये अब तक की बड़ी खबर है। जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शंस ले रही है, उनमें एक बड़ा एक्शन भी शामिल हो गया है। आपको बता दें कि भारत ने अपना पूरा ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेड जो है पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि वैसे भी डायरेक्ट ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के साथ पहले भी बंद था, लेकिन आपको बता दें कि इनडायरेक्टली अगर बाकी चीजों की बात करते हैं वहां से ट्रेड हो जाता था, लेकिन बहुत सारे सामान जो है वो कभी दुबई की तरफ से आ जाते थे और उसके बाद जो है वो भारत पहुंचते थे। लेकिन अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड को पाकिस्तान के साथ जो है भारत सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। और जब मैं आपको ये खबर दे रही हूं, इसके बाद आपको बता दें कि जो व्यापार था, जो हमारा ट्रेड था, वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। यानी अगर अगली अनाउंसमेंट की बात करें, उस तक ये ट्रेड जो है वो नहीं होने वाला है। इससे आपको बता दें कि दोनों देशों को नुकसान होगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपने देखा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लगातार हमारी सरकार कर रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं और हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी कर रही हैं। उसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर जो जितने भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, यानी आर्मी को जो है वो फ्री हैंड कर दिया है कि आपको अपना टारगेट भी खुद सेट करना है। आपको खुद ये अंदाजा लगाना होगा कि कब सही वक्त है आप पाकिस्तान को सबक सिखा सके। लेकिन अभी कुछ देर पहले ये खबर आई, पूरा ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है India has banned direct और indirect import of all goods from Pakistan with immediate effect। और आपको बता दें कि यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक पॉलिसी के लिए इसे बंद कर दिया गया है। और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि उन 26 मासूम लोगों की, इनोसेंट लोगों की जाने गई। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें, लगातार आपने देखा कि सोशल मीडिया हैंडल्स पर पाकिस्तान जो है वो किस तरह से यहाँ पर बात कर रहा है। और आपको ये भी बताने की कोशिश करें, पाकिस्तान क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स की बात करें, उन्हें बंद किया गया। फवाद खान और आतिफ असलम की बात करते हैं, हानिया आमिर की बात करते हैं, तमाम इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया है, ताकि भारत में इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ अभी मैं आपको बताऊं कि जो व्यापार हो रहा था, डायरेक्ट तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो इनडायरेक्ट व्यापार हो रहा था उसे भी इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया गया है। और अभी जिस तरह से अप्रैल से जनवरी की बात करते हैं, जो पाकिस्तान इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ हुआ था अप्रैल से जनवरी के महीने में 2024 से 25 की बात करें, यूएसडी की अगर हम बात करते हैं डॉलर की, 444.65 मिलियन जो है यहाँ पर हुआ। उसी के साथ इंपोर्ट की बात करें, वो मर्ज कर जो है यूएसडी 0.42 मिलियन था। और आप जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो है ऐसा किया जाता था 2023, लेकिन अभी जो यहाँ पर ऑर्डर आया है उसके बाद इसे पूरी तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो है बंद कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने भी कहा है कि मई 2 तारीख की अगर हम बात करते हैं, कल ये डिसीजन लिया गया था, लेकिन आज ये डिसीजन जो है पब्लिक डोमेन में आया है। इसके बाद पब्लिक की अगर हम बात करते हैं, उन्हें भी पता चलेगा। इसी के साथ कुछ न्यूज चैनल, कुछ यूट्यूब चैनल जो है उन्हें भी पूरी तरह से बंद किया गया है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, पब्लिक पॉलिसी को लेकर लोग ये पूछ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप क्या कर रहे हैं, आपने ऐसे कौन से कदम जो है वो उठाए हैं। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा था कि यहाँ से जो है जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं उन्हें यहाँ से वापस जाना होगा, और उनके तमाम वीजाज भी जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे। और अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊं कि किसी को भी पाकिस्तान जाने के लिए नया वीजा नहीं मिलेगा। थ्रू अटारी वाघा बॉर्डर जो है वो यहाँ से क्रॉस कर जा रहे थे, वहां से भारतीय सिटीजन जो है वो वापस आ रहे थे। लेकिन अभी भी मैं आज की बात करूं, बहुत ज्यादा ऐसे सिटीजन जो है पाकिस्तान के, वो अभी यहीं पर है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही जो है अपना बॉर्डर बंद कर दिया था थर्सडे को। और 24 घंटे के बाद पाकिस्तान को ये याद आता है कि मेरे कुछ सिटीजन जो है वो अभी भी अटारा वाघा बॉर्डर पर जो है वो परेशानी का सामना कर रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। अब वो चाहता है कि दोबारा इंडिया जो है वो बॉर्डर खोले, ताकि हम उन्हें इस चेक पोस्ट के जरिए जो है वो वहां पर लेकर जाएं। और आप ये भी देखिए कि अभी फिलहाल मैं बता दूं कि जो ये अभी ट्रेड बंद हुआ है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होने वाला है। अब जो चीजें पाकिस्तान से आया करती थी वो किसी और जगह से आएंगी, लेकिन अभी आपको ये जानना होगा कि जो ये व्यापार बंद हुआ है, इसकी वजह से आप देखिए कि दोनों को नुकसान तो होगा, लेकिन इसका ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा। लेकिन आज भी पाकिस्तानी लोग जो है वो वाघा बॉर्डर पर कह रहे हैं कि हम मेडिकल फैसिलिटी के लिए यहाँ पर आए थे, पाकिस्तान में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो दोबारा से गवर्नमेंट को जो है वो इसके बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता था उसे बंद किया गया। जो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही थी उसके तहत भी आप बंद कर सकते हो, उन्हें बंद कर दिया गया है। फिलहाल अगले आदेश तक जो है ये ट्रेड नहीं होगा और इसका इम्पैक्ट दोनों देशों पर पड़ेगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा % इम्पैक्ट जो है
वो पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन जो है वो लिया है और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए और पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए ये जो है लिया गया है। और फिलहाल आप ही लोगों के लिए डिसीजन लिया है, हम जैसे लोगों के लिए डिसीजन लिया है। आप लोगों की क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन अब मैं लोगों को बता दूं कि जिन्हें लगता था कि दुबई के जरिए कोई भी बिजनेस होकर आता है, डायरेक्टली पाकिस्तान का सामान यहाँ पर नहीं आता या और देशों से आता है, उन देशों से भी यहाँ पर पाकिस्तान का सामान आएगा और ना ही इन देशों के थ्रू हिंदुस्तान का सामान जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा। ये अब व्यापार भी पूरी तरह से बंद हुआ। फिलहाल जाने से पहले जंग बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।